हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द से संबंधित टॉप 40 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को देखा जाएगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल हो, सुपर टेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन शब्दों को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर शब्द है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। इसके बाद पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पहला है आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, देव और तारा पर। तो यहाँ पर आपका जो व्योम हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अभ्र, देव और पुष्कर, शून्य, ये सभी शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक, अनल, हुतासन, वायु, सखा, दहन, कृषाण, ज्वाला, वैश्वानर, धूम्रकेतु, जातदेव, आग। तो यहाँ पर धूम्रकेतु हो गया, अनल हो गया, उसके बाद हुतासन हो गया, दहन, कृषाण और वैश्वानर, ये शब्द आपका मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका आँख है। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अच्छी, चख। तो यहाँ पर जो है दृग और लोचन, उसके बाद अच्छी और चख, ये शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। इसके बाद फोर्थ है आपका मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द होता है मीन, मत्स्य, सफरी, जलजीवन, झस और जलतोरी। तो वहाँ पर जो है आपका सफरी और क्या है आपका झस और जलतोरी, ये शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणि तनुजा, तरणीजा, भानुजा। तो यमुना में आप कालिंदी को याद रखेंगे। उसके बाद कृष्णा, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्णा है, यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आपका रवि तनया, उसके बाद तरणि तनुजा, तरणीजा और भानुजा, ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चपला, चंचला, तड़ित, तामिनी, सौदामिनी, विद्युत, क्षणप्रभा, बिजुरी, घनवल्ली और करका। तो यहाँ पर आपका बिजली शब्द में ये सौदामिनी, दामिनी और तड़ित, इसके बाद है आपका क्षणप्रभा और बिजली, ये शब्द आपके बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 7 नंबर पर पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है खग, पतंग, चिड़िया, विहंग, परिंदा, पखेरु, द्विज और शकुन। तो यहाँ पर आपका शकुन, द्विज, इसके बाद है आपका परिंदा, इसके बाद है आपका विहंग, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 8 नंबर पर है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है आपका कंज, जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अम्बुज, वारिज, इंदिवर, राजू, उत्पल, सत्यदल, अरविंद, अब्ज, तामरस, नलिन और सरिस। तो यहाँ पर देखिए ये जो नलिन है उसके बाद सरसिस है, उसके बाद आपका अरविंद और इंदिवर, राजू, उसके बाद है अम्बुज और इसके बाद है आपका जो है वारिज, ये शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को आप ध्यान से याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य में आपका रवि हो गया, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अर्क, तरणि, आदित्य, सविता, अंशुमाली, मार्तंड, हंस और पतंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सूर्य में जो अंशुमाली हो गया, उसके बाद सविता हो गया, आदित्य और एक भास्कर, दिवाकर और आपका मार्तंड, ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 10 नंबर पर जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जंगल में अरण्य होता है और कानन होता है,
कांतार होता है विपिन, वन और अटवी। तो यहाँ पर अब अटवी और अरण्य और कांतार, विपिन, ये शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। इसके बाद तो 11वें नंबर पर जो क्रोश है, यहाँ पर आपका इसमें अमर्ष और यहाँ पर रोष और कूप, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट 12 नंबर पर खटपद। खटपद का आपका पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर, अली, भृंग, मधुराज और मधुभच्छा। तो यहाँ पर आपका अली हो गया, उसके बाद मधुराज हो गया और भृंग, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। इसके बाद है 30 नंबर पर घर। घर का पर्यायवाची क्या होता है? आगार होता है, उसके बाद निलय, धाम, आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वासस्थान, शाला और सदन। तो उसमें आपका निकेतन, उसके बाद आगार हो गया, निलय हो गया, उसके बाद आपका धाम हो गया, उसके बाद गेह हो गया और निलय, उसके बाद है आपका धाम। ये सभी के सभी शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका 14 नंबर पर चोर। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खनक होता है, मोषक होता है, रजनीचर होता है, देशी होता है, साहसिक होता है। तो इसमें आपका मोषक और खनक है। इसके बाद है आपका दस्युर। ये तीनों शब्द बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके बाद है 15 नंबर पर बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होता है बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज और आराम। तो यहाँ पर आपका इन शब्दों में आपका वाटिका हो गया, उसके बाद निकुंज हो गया, फुलवारी हो गया, ये शब्द बार बार यूँ कहें मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। इसके बाद है आपका 16 नंबर पर रात। रात का पर्यायवाची शब्द होता है आपका रात्रि, निशा, छया, रैन, रजनी, निशित, यामिनी, सरवरी, तमस्विनी, विभावरी। तो यहाँ पर आपका जो निशा हो गया, तो उसके बाद रजनी हो गया, निशित हो गया, यामिनी, उसके बाद सौरी और उसके बाद विभावरी, ये सभी के शब्द बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद है आपका 17 नंबर पर देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द होता है आपका देव, अमर, सूर्य, निर्जर, बिंदारक, आदित्य, अजर, त्रिदश, अमर्त्य। तो इन शब्दों में आपका निर्जर हो गया, आदित्य हो गया, उसके बाद अजर हो गया, उसके बाद वृंदारक हो गया और इसके बाद हो गया आपका सूर्य और त्रिदश और अमर्त्य। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 18 नंबर पर भौरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर होता है, भृंग होता है, खटपद होता है, अली, मधुप, मधुकर और द्विरेफ। तो यहाँ पर आपका जो खटपद हो गया, इसके बाद है आपका मधुप हो गया, अली हो गया, ये तीनों शब्द आपको बार बार पूछे जाते हैं और एक शब्द और है द्विरेफ, ये भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 19 नंबर पर जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है आपका पानी, नीर, वारी, सलिल, पयस, पानीय, मेघ, पुष्प, सारंग। तो यहाँ पर जल में सारंग शब्द हो गया, उसके बाद पयस हो गया, सलील हो गया, उसके बाद मेघ पुष्प होता है। ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका पवन, वायु, वात, हवा, समीर, वयार, अनिल, पवमान, मारुद। तो यहाँ पर हवा में आपका मारुद शब्द, इसके बाद है आपका अनिल, उसके बाद है आपका समीर, ये तीनों शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कौमुदी होता, ज्योत्सना होता, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रातप, चंद्रमरीचि, अमृत, तरंगिणी, चांदनी। तो यहाँ पर चांदनी शब्द में कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रातप, इसके बाद हो गया आपका अमृत, तरंगिणी, ये शब्द बार बार पूछे गए हैं, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तुरंग होता है, बाजी होता है, घोटक होता है, रविसूत्र होता है, सैंधव और औस। तो यहाँ पर घोड़ा में आपका देखिए तुरंग हो गया, बाजी, और एक होता है आपका सैंधव और है, ये चारों शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 23 वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरु होता, पादप होता, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम, गाछ और साखी। तो यहाँ पर आपका जो ध्रुम होता है, उसके बाद
अगम होता है शब्द, इसके बाद एक होता है साखी। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 24 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में शारदा, निधात्री, महाश्वेता, भारती गिरा, वीणा पहाड़ी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, इला। तो इसमें आपका जो शब्द है महाश्वेता, इसके बाद आपका है वीणा पहाड़ी, इसके बाद वागीश और वागेश्वरी तथा भारती और शारदा, एक है निधात्री। ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक, सोम, सुधांशु, राकापति, द्विराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये जो कलाधर हो गया, उसके बाद सोम हो गया, सुधांशु हो गया, उसके बाद द्विजराज, उसके बाद सुधाकर और विधु, मयंक और निशाकर, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 26 नंबर पर समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सागर हो गया, सिंध हो गया, उद्धति हो गया, नदिश, वारिश, अम्बुधि, नीलनिधि, रत्नाकर, प्योनिधि, अड़व, त्योनिधि, सरित्पत्ति, जलधि, वारिधि, अवधि, जलधाम, पारावार। तो यहाँ पर आपका ये सिंध हो गया, इसके बाद नीलनिधि हो गया, इसके बाद अड़व हो गया, प्योनिधि हो गया, उसके बाद रत्नाकर हो गया, उसके बाद आपका सरित्पत्ति हो गया, उसके बाद अवधि हो गया, वारिधि हो गया, उसके बाद पारावार और लधाम। ये शब्द विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका शिव। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो होता है आपका महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी और पिनाकी। तो यहाँ पर आपका शिव में पिनाकी शब्द देखेंगे, उसके बाद है आपका उमापति, इसके बाद मदनारी, उसके बाद चंद्रमौली हो गया, आशुतोष। ये शब्द बार बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका 28 नंबर पर धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धरती में आपका होगा पृथ्वी, भूधरा, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, अचला। तो यहाँ पर आपका धरती शब्द में अचला शब्द हो गया, उसके बाद मेदिनी होगा, इला होगा, उसके बाद है आपका अवनी है शब्द हो गया, उसके बाद भू हो गया, धरा हो गया। ये शब्द आपके मुख्य रूप से पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसलिए इन्हें आप विशेष रूप से ध्यान देंगे या यूँ कहीं याद रखेंगे। उसके बाद है 29 नंबर पर नदी। नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आपका सरिता, तटनी, तरंगिनी, आयगा, आपगा है, उसके बाद निर्झरिणी है, निम्नगा है, वाहिनी है। तो यहाँ पर आपका हो गया आपगा शब्द, तरंगिनी, तटनी, उसके बाद हो गया आपका निम्नगा और वाहिनी। ये शब्द मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद है 30 नंबर पर बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है घन, जलद, जलधर, निरद, पयोध, मेघ, वारिद और वारिधर। तो यहाँ पर आपका शब्द है वारिद, मेघ, उसके बाद है आपका जलद और घन तथा वारिधर। ये शब्द आपके मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 31 इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का होता है देवराज, सुरपति, महेंद्र, मधवा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहक, पुरोहित, राजस्व। तो यहाँ पर इन शब्दों में आप सचिपति हो गया, पुरंदर हो गया, उसके बाद सुरेश, उसके बाद हो गया मेघवाहा, और क्या है एक शब्द आपका मधवा, मधवा शब्द। ये शब्द विशेष रूप से पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 32 का गणेश। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इनका होता है आपका गणपति, विनायक, गजबदन, मोदक प्रिय, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड और गौरी सूता। तो यहाँ पर आपका वक्रतुंड हो गया शब्द, उसके बाद मोदक प्रिय हो गया, गजबदन हो गया, विनायक हो गया, विनायक शब्द, और क्या है आपका गजानन और लंबोदर। ये सभी के शब्द विशेष रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद 33 है आपका अश्व। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आपका तुरंग है, घोड़ा, घोटक, बाजी और संदेह। तो यहाँ पर आप देखेंगे है शब्द हो गया, और क्या है बाजी, बाजी हो गया और संदेह। ये तीनों शब्द बार बार पूछे जाते हैं। एक है और घोटक भी शब्द है, घोटक भी पूछा जाता है, इसलिए आप इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद 34 नंबर पर आपका दांत।
दांत का परिभाषित शब्द क्या होता है आपका? दंत होता है, दसन होता है, द्विज होता है, रद और रदन। तो यहाँ पर आपका द्विज शब्द, उसके बाद दसन, ये आपका मुख्य रूप से पूछे जाते हैं दंत से, इसलिए आप इन्हें ध्यान देंगे। इसके बाद है आपका 35 नंबर पर शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है आपका विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, वैरी, अमित्र और रिपु। तो यहाँ पर आप देखेंगे शब्द वैरी, अरि शब्द और रिपु हो गया, उसके बाद प्रतिपक्षी, ये तीनों शब्द विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 36 नंबर पर आपका सर्प। सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, उरग, पन्नग, सांप और सारंग। तो यहाँ पर सर्प शब्द में सारंग शब्द हो गया, उसके बाद है आपका व्याल, उसके बाद है आपका अहि शब्द, ठीक है, इसके बाद है उरग। ये चारों शब्द आपको विशेष रूप से पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विष्णु। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो उनका होता है दामोदर हो गया, पीताम्बर हो गया, जनार्दन, नारायण, मधुरीप, उपेंद्र, चतुर्भुज, चक्रपाणि, विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, माधव, केशव और गोविंद। तो यहाँ पर आपका माधव शब्द हो गया, उसके बाद विश्वम्भर हो गया, इसके बाद उपेंद्र आता है, इसके बाद आपका है आपका जनार्दन शब्द, उसके बाद दामोदर और चतुर्भुज। ये विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है और केशव शब्द, ये विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद है 38 नंबर पर शरीर। शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शरीर शब्द का होता है आपका देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र और काया। यहाँ पर आपका जो तनु शब्द है, इसके बाद आपका जो है अंग, वपु शब्द है, गात है और आपका कलेवर शब्द, ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद 39 नंबर पर है सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द में होता है आपका शेर हो गया, खिहरी हो गया, मृगेंद्र हो गया, इसके बाद है आपका मृगराज, केसरी, नखा, युद्ध, उसके बाद बहुबल है, व्याघ्र है। तो यहाँ पर इन शब्दों में आप देखेंगे केसरी हो गया, इसके बाद खिहरी आप शब्द सुने होंगे, इसके बाद जो है आपका बहुबल तथा नखा, युद्ध, ये सभी के सभी शब्द एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका लास्ट है आपका आम। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आम का होता है आपका आम्र होता है, रसाल होता है, पिक वल्लभ होता है, फलश्रेष्ठ होता है, सहकार होता है, अमृत फल होता है, पिक प्रिय होता है, पियम्बु होता है, पिक बंधु होता है। तो यहाँ पर आम में आप देखेंगे आम्र शब्द हो गया, इसके बाद सहकार हो गया, उसके बाद रसाल नाम सुने होंगे आप, इसके बाद हो गया आपका पियम्बु शब्द आया इनका प्रिय। ये सभी के सभी शब्द विशेष रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें विशेष रूप से याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।